राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में कभी भी फेरबदल हो सकता है। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने कहा कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अपने अपने पदों से इस्तीफे सौंप चुके हैं और उन्होंने पार्टी में एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने पदों से इस्तीफा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आला कमान सोनिया गांधी को भेज दिया है। आपको बता दें कि रघु शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने गुजरात का प्रभारी बनाया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और रघु शर्मा पूरी तरह से गुजरात चुनाव में जुट गए हैं। वहीं हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और हरीश चौधरी भी पंजाब में सक्रिय है और पंजाब में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनके पास भी दोहरी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने भी अपना पद से इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। हालांकि इससे 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से मंच साझा करते हुए इस बात का संकेत दिया था कि गोविंद सिंह डोटासरा का शिक्षा राज्य मंत्री के नाते यह आखिरी भाषण हो सकता है। इसके बाद गहलोत ने उसी दिन शासन सचिवालय में कर्मचारी एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में भी साफ तौर पर कहा था कि यदि कर्मचारियों का ये शपथ ग्रहण समारोह पहले हो जाता तो राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल भी पहले ही हो जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब शासन सचिवालय के कर्मचारियों का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में भी मंत्रिमंडल का फेरबदल जल्द होगा। आपको बता दें कि राज्य में फ़िलहाल 12 मंत्रियों के पद खाली है। ऐसे में 12 मंत्री तो लिए ही जाने हैं, इसके अलावा अन्य मंत्री भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अजय माकन ने जयपुर एयरपोर्ट पर जो बयान दिया है उसके सियासी मायने हैं और आने वाले 1 या 2 दिन में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि लगातार मंत्रियों के रिक्त पद खाली नहीं छोड़े जा सकते और ऐसी स्थिति में काम भी प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था कि निर्दलीय और बसपा विधायकों ने सरकार बचाने में उनका साथ दिया था, उनके एहसान को पार्टी नहीं भूल सकती, वे खुद उनके एहसान को नहीं भूल सकते। ऐसे में उन्होंने साफ संकेत दिया दौसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि मंत्रिमंडल विस्तार में निर्दलीय और बसपा विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। इससे साफ है कि जो लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है इस मंत्रिमंडल विस्तार में बसपा और निर्दलीय विधायकों को कोई तवज्जो नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जिन लोगों ने सरकार बचाई उन लोगों को ज़रूर इसका इनाम मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद वे राजस्थान के दौरे पे हैं, अलग अलग ज़िलों में वो जा रहे हैं और उनका साफ कहना था कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय सरकार के मुखिया को करना है, पार्टी आलाकमान को करना है। अब वे वर्ष 2023 के चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी 2023 में फिर से सत्ता में आए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि जो लोग पार्टी, जिन लोगों की बदौलत, जिन कार्यकर्ताओं के कारण पार्टी सत्ता में आई है, उन्हें उनका पारितोषिक मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें अशोक गहलोत के तो 80% मंत्री होंगे ही, लेकिन 20% मंत्री सचिन पायलट समर्थक भी होंगे और अजय माकन इस बात की कोशिश करेंगे कि पार्टी में बिना किसी ज़्यादा बयानबाजी के जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दे दिया जाए। लेकिन ये बात साफ है कि
डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की बात कहकर अजय माकन ने इस बात को पुख्ता कर दिया है। माना यह भी जा रहा है कि जो मंत्री जयपुर से बाहर गए हुए हैं उनको भी जयपुर रहने के संकेत दिए गए हैं, फ़ोन किए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे विधायक भी हैं जो मंत्री बनने की कतार में हैं, लाइन में हैं, उन्हें भी फ़ोन करके जयपुर रहने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 21 से 22 नवंबर के बीच में ही ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सबसे खास बात है कि अजय माकन जब भी आते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर सीधा सीधा कहा कि 3 मंत्री एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत के आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अब सरकार को भी अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जनता के बगैर मुखिया के नहीं हो पाते हैं, अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है, विधायकों को भी इंतजार है और सरकार के पास समय भी कम बचा है। ऐसे में समय रहते जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए जिससे कि वो अच्छा काम कर सके, लोगों को राहत दे सके। देखना यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब अपने कुनबे का विस्तार करते हैं और उस कुनबे में किन चेहरों को मौका देते हैं। माना जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ क्षेत्र को भी साधने का काम होगा। चुनावी वर्ष है, सभी को थोड़ा थोड़ा खुश करने का प्रयास किया जाएगा।